अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो क्या हाल चाल है। सबसे पहले हम लोग डिस्क्लेमर को पढ़ते हैं। देखिए, डिस्क्लेमर को लाजमी पढ़ें। क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत रिस्की है। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। किसी भी मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च खुद करें। अब हम लोग आज के इस वीडियो के अंदर, आज तारीख है 30 जुलाई साल 2025। आज की तारीख बहुत इंपॉर्टेंट तारीख है क्योंकि आज के दिन है FOMC मीटिंग। जिन लोगों को ये नहीं पता FOMC मीटिंग क्या होती है उनको मैं बता दूँ। जिनको पता है उनको तो ये पता ही होगा ना। FOMC मीटिंग फेडरल रिजर्व ऑफ अमेरिका का एक ख़ास दिन होता है जिस दिन वो लोग बताते हैं कि इंटरेस्ट रेट कट होने हैं या नहीं होने। इंटरेस्ट रेट सिंपल वो लोन या जो कि बैंक उधार लेते वक्त हमसे चार्ज करती है। सही है। बैंक से उधार जब हम लेते हैं तो बैंक हमारे से पैसे चार्ज करती है ना, उस लोन को इंटरेस्ट रेट कहते हैं। तो वो कट होंगे या पॉज वो कट होंगे या पॉज होंगे, वो आज फैसला हो जाएगा। ट्रम्प इम्पोज 25% टैरिफ एंड प्लेंटी ऑन इंडिया। वाह भाई, टैरिफ भी लग रहे हैं, प्लेंटी भी लग रही हैं। और देखा जाए तो अभी वॉचर गुरु के चैनल पर जाते हैं। देखिए, वॉचर गुरु का चैनल है जहाँ पर हमें क्रिप्टो और फाइनेंशियल दुनिया की अपडेट्स मिलती हैं। तो आज के दिन की अपडेट्स देखते हैं क्या कुछ चल रहा है मार्केट के अंदर। नीचे से शुरू करते हैं। अच्छा जी, ब्लैक रॉक ने वो किया है, प्रेडिक्ट किया है इंटरेस्ट रेट कट नहीं होंगे। माइकल सेलर ने क्या किया, माइकल सेलर ने बाइंग की 21,000 बिटकॉइन। ओ माय गॉड, अबे ये तो क्या ही कह सकते हैं अब इनको, 21,000 बिटकॉइन। अच्छा, SEC ऑफिशियली अलाउज क्रिप्टो ETF टू क्रिएट द एंड रिडीम द शेयर। हाँ, ये अभी न्यूज़ आई थी कि मतलब ETF से रिडीम कर सकते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप अनाउंस 25% टैरिफ ऑन इंडिया अलोंग विद प्लेंटी फॉर बाइंग रशियन एनर्जी एंड मिलिट्री इक्विपमेंट। तो सही है भाई, टैरिफ लग रहे हैं। अच्छा, US इकोनॉमिक ग्रोथ 3% इन Q2 बीटिंग एक्सेप्शन। तो बैटिंग एक्सपेक्टेशंस, ये पता नहीं, मेरी इंग्लिश को ना प्रोग्राम बड़ा हुआ है तो सॉरी, माजर चाहूँगा। व्हाइट हाउस क्रिप्टो रिपोर्ट डज नॉट इंक्लूड डिटेल अबाउट द स्ट्रेटेजिक रिजर्व और स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व, कि उसके अंदर डिटेल नहीं बताई हुई स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व की। अच्छा, यहाँ क्या लिखा हुआ है, 4 ट्रिलियन JP मॉर्गन पार्टनर्स विद कॉइनबेस टू मेक एंड बाइंग क्रिप्टो इजियर। अच्छा, JP मॉर्गन और ये मिल गए हैं। JP मॉर्गन आपको नहीं पता तो बता दूं, एक बहुत बड़ा बैंक है। जैसे कि हमारे पाकिस्तान में HBL, MCB और UBL वगैरह ये बैंक है ना। तो ये बहुत बड़ा बैंक है, इसके पास बहुत पैसे हैं। इंटरनेशनल बैंक है। माइकल सेलर से बिटकॉइन इज अ डिजिटल एनर्जी। अच्छा, ये न्यूज़ चल रही है, मीन्स टैरिफ लगे हैं मेनली इंडिया के ऊपर। दूसरी के बात है वो रिडीम शेयर होंगे क्रिप्टो के थ्रू। और तीसरी अहम न्यूज़ जो है वो है JP मॉर्गन और कॉइनबेस का कोलैबोरेशन। अच्छा, ये न्यूज़ हैं। तो अब हम न्यूज़ तो देखें, न्यूट्रलाइज हैं। कई जगह अच्छी न्यूज़ आ रही है, माइकल सेलर बाइंग कर रहे हैं। कई जगह नेगेटिव आ रही है कि ट्रम्प टैरिफ लगा रहा है। और फिर पॉजिटिव आ रही है, कॉइनबेस पार्टनरशिप कर रहा है। सही है। तो न्यूज़ तो न्यूट्रलाइज है। अब हम चलते हैं सेंटिमेंट एनालिसिस के लिए कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट पे। कॉइन मार्केट कैप के ऊपर हम सबसे पहले फियर एंड ग्रीड इंडेक्स देखेंगे। देखिए, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स क्यों देखा जाता है, लोगों के अंदर डर और लालच की रेशो को देखने के लिए हम फियर एंड ग्रीड का इंतखाब करते हैं। अगर हम देखें तो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 63 पर है, जो कि हमें इंडिकेट करता है कि लोग इस टाइम पर ज़्यादा लालची नहीं है, बिल्कुल थोड़े से लालची हैं। उनको थोड़ा सा डर है कि मार्केटें यहाँ से फट जाएंगी, नहीं तो कोई भी लोग लालची नहीं है मार्केट के अंदर इस वक्त। और अगर आगे हम देखें तो ओल्ड सीजन इंडेक्स देखें तो 35 पर है, जो हमें इंडिकेट करता है कि सारा पैसा बिटकॉइन की तरफ है, ओल्ड सीजन की तरफ कुछ भी नहीं है। इसकी 4 स्टेजेस होती हैं, 2 बिटकॉइन की और 2 ओल्ड की। देखें, ओल्ड सीजन तब आता है जब ये 50 से अबव हो, सही है, तब हमारे ओल्ड पंप करते हैं। और फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की 5 स्टेज होती हैं। अच्छा, बैंक का टर्म तब होता है जब ये रेड और ऑरेंज की तरफ हो, सही है। अब हम चलते हैं बिटकॉइन के कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न की तरफ। देखें, बिटकॉइन की हमारी ट्रेड थी यहाँ से लॉन्ग की, तो वो टिल कंटिन्यू है। आपको बताया था जिन्होंने करना है वो यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर जैसी है वहाँ पे पार्शल बुक्स कर सकते हैं या एसएल ट्रेल कर सकते हैं। तो बिटकॉइन तो हमारा टिल कंटिन्यू है। और बिल्कुल बिल्कुल ये जो नीचे वाली लाइन है इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन, सही है।
सही है। और इसको मैं कर देता हूँ रेड, ये ऊपर वाली लाइन को। अब मेरे ख्याल से लाइन नहीं हमें देखनी चाहिए, अब हमें ये चैनल और एरिया देखना चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो ये रेड बॉक्स टूटता है तो मार्केट है फुली बुलिश है, ये ग्रीन बॉक्स टूटता है मार्केट है फुली बेरिश है। और ये टूटा, अल्लाह ना करे तो प्रोग्राम बढ़ जाएगा। अब हम इथेरियम के कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं। इथेरियम की हमारी लॉन्ग की ट्रेड कंटिन्यू है टिल, सही है। इथेरियम देखें, इस ये जो मैंने गोल से सर्कल मार्क किया था इसीलिए किया था, यहाँ पे रेजिस्टेंस है और कंसोलिडेशन हो रही है। अब देखें तो अब हम थोड़ा सा गौर करें ना, जूम करके, तो ये एक चैनल क्रिएट हुआ है जो हम बुलिश फ्लैग जिसे हम कहते हैं, सही है। तो जैसे ही ब्रेकआउट होता है अपवर्ड जाती है मार्केटें फट जाएंगी, सही है, ऊपर चला जाएगा इथेरियम इंशाल्लाह। आज की रात एफओएमसी मीटिंग भी है तो इथेरियम ऊपर ही जाएगा। और अगर हम आज के सिग्नल की तरफ जाएं तो आज का सिग्नल है आपका डॉट यूएसडीटी का। देखिए डॉट यूएसडीटी को हम, हमारे कितने एसएल हिट हुए हैं, हमारा एक एसएल हिट हुआ है डॉट यूएसडीटी में, और दूसरी ट्रेड स्टिल कंटिन्यू है जो कि लॉस में है। अगर कोई बंदा डीसीए करना चाहे तो यहाँ से करे, यहाँ से डीसीए करे और अपने टीपी को अबव 4.1 के अबव रखे, और एसएल को इससे भी नीचे यहाँ तक रख सकता है जो अपने पुराने एसएल से 4.1 से अबव रखें। ये मेरा पहला टारगेट है और आगे भी जा सकते हैं ये टारगेट, सही है। अब हम लोग चलते हैं एक और अहम न्यूज़ की तरफ। मेरे ख्याल से हमारी वीडियो अब ख़त्म हो चुकी है तो सही है। बाकी ये एनवीडिया का स्टॉक आपको दिखा देता हूँ। देखिए एनवीडिया जो है ना, एनवीडिया ब्लास्ट कर रहा है बार बार। तो ये कोई मुझे जो नज़र आ रहा है ना एनवीडिया में, वो आ रहा है कि एनवीडिया 150 से नीचे चला जाएगा, जो मुझे पर्सनली नज़र आ रहा है। अब ऐसा होता है नहीं होता है वो अल्लाह जाने। बाकी आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी करना।